अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी आज की कहानी का नाम है जिन्नात की दुनिया। किसी ज़माने में खूबसूरत और पुरस्रार वादी थी जिसका नाम वादी जिन था। इस वादी के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जिन्नात का बसेरा था। यहाँ के लोग जिन्नात की कहानियाँ सुनकर बड़े होते थे और अक्सर इनके बारे में हैरत अंगेज़ दास्तानें सुनाते थे। इस वादी में एक नौजवान हमज़ा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। हमज़ा को हमेशा से जिन्नात की दुनिया के बारे में जानने का बहुत शौक़ था। उसकी दादी उसे बचपन में जिन्नात की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन हमज़ा ने फ़ैसला किया कि वो जिन्नात की दुनिया को दरियाफ़्त करेगा। उसने अपनी दादी से इजाज़त ली और अपनी मुहिम पर निकल पड़ा। हमज़ा की दादी ने उसे बताया कि जिन्नात की दुनिया तक पहुंचने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी: एक जादुई पत्थर, एक तिलिस्मी किताब और एक कदीम तवीज़। इन 3 चीज़ों को हासिल करना कोई आसान काम नहीं था, मगर हमज़ा ने हिम्मत नहीं हारी। हमज़ा ने अपनी जुस्तजू का आगाज़ जादुई पत्थर से किया। उसने मुख्तलिफ़ लोगों से पूछा और आखिरकार एक पुराने बुज़ुर्ग से मिला जो एक पहाड़ी के दामन में रहता था। बुज़ुर्ग ने हमज़ा को बताया कि जादुई पत्थर एक गार में छुपा हुआ है जिसकी हिफाजत एक देव करता है। हमज़ा ने हिम्मत करके गार का सफ़र किया और देव का सामना किया। उसने अपनी अकल और बहादुरी से देव को शिकस्त दी और जादुई पत्थर हासिल कर लिया। अब हमज़ा को तिलिस्मी किताब की तलाश थी। बुज़ुर्ग ने इसे बताया कि यह किताब एक पुरस्रार जादूगरनी के पास है जो दूर दराज जंगल में रहती है। हमज़ा ने वहाँ का सफ़र किया और जादूगर से मुलाकात की। जादूगर ने उसे एक मुश्किल आजमाइश में डाल दिया, मगर हमज़ा ने अपनी अक्लमंदी और मेहनत से आजमाइश को पार कर लिया और किताब हासिल कर ली। आखिरी चीज़ कदीम तवीज़ एक पुराने तहखाने में छुपा हुआ था जो जिन्नात की दुनिया का दरवाज़ा खोलने के लिए ज़रूरी था। हमज़ा ने तहखाने का सफ़र किया और वहाँ के मुहाफ़िज़ों का सामना किया। उसने अपनी शुजाअत से मुहाफ़िज़ों को शिकस्त दी और तवीज़ हासिल कर लिया। हमज़ा ने तीनों चीज़ें हासिल कर ली और जिन्नात की दुनिया के दरवाज़े तक पहुँच गया। हमज़ा ने जादुई पत्थर, तिलिस्मी किताब और कदीम तवीज़ का इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोला और जिन्नात की दुनिया में दाखिल हो गया। वहाँ उसकी मुलाकात मुख्तलिफ़ जिन्नात से हुई जो मुख्तलिफ़ ताकतों के मालिक थे। जिन्नात ने हमज़ा का इस्तकबाल किया और उसे अपनी दुनिया की सैर कराई। हमज़ा ने इनसे दोस्ती की और इनकी कहानियाँ सुनी। जिन्नात ने इसे अपनी ताकतों और मुश्किलात के बारे में बताया। हमज़ा ने जिन्नात की मदद करने का फ़ैसला किया और उनके साथ मुख्तलिफ़ मसाइल का हल निकाला। जिन्नात की दुनिया में एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना हुआ जब एक ताकतवर जिन जिसका नाम शाज़ोर था, उसने जिन्नात की दुनिया पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। शाज़ोर ने जिन्नात को कैद करना शुरू कर दिया और उनकी ताकतें छीनने लगा। हमज़ा ने अपने दोस्त जिन्नात के साथ मिलकर शाज़ोर का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। हमज़ा और उसके दोस्त जिन्नात ने मिलकर शाज़ोर के ख़िलाफ़ जंग शुरू की। उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल किया और शाज़ोर की कमज़ोरियों का पता लगाया। आखिरकार हमज़ा ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से शाज़ोर को शिकस्त दी। शाज़ोर की शिकस्त के बाद जिन्नात की दुनिया में खुशहाली वापस आ गई। हमज़ा को जिन्नात ने बहुत इज़्ज़त दी और उसकी बहादुरी की तारीफ़ की। हमज़ा ने जिन्नात के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया और जिन्नात की दुनिया की खूबसूरती को महफूज रखने का अहद किया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको दिलरुबा स्टोरीज़ पर ऐसी ही मुनफरद सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तब तक आप अपनी प्यारी सी दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।